हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024 का। देख लीजिए, यहाँ पर 23-24 ऑफिशियल मॉडल पेपर है। हम लोग फुल डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर ले। और चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये क्लास ट्वेल्थ का है, मैथ का है। फुल मार्क्स आप लोग का 80 होगा और आप लोग को 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, ये 2023-24 का है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 52। कुल 52 प्रश्न आप लोग को करने हैं 3 घंटे में। ध्यान दीजिएगा। आगे है कि प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब कि 1 से 30 तक कैसा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। सही विकल्प का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय तो 1 अंक तो मिलेगा ही। आगे है प्रश्न संख्या 31 से 38 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 टू 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें से 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 6 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर सारा सोल्व कराऊंगा। ठीक है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। आगे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 का उत्तर देना है। इसमें से भी कोई 6 का उत्तर देना है और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है आगे देखिए, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक कितना है? दीर्घ उत्तर की, यानी कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और ये 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 5 अंक वाले हैं। सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 5 अंक वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि यहाँ से 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, सभी का उत्तर देना है। 31 से 38 तक आप लोग का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है। और फिर 39 से 46 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोगों को 3 मार्क्स वाला है और 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और फिर ये 5 मार्क्स वाला है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फुल डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। एक भी आप लोग को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैथ में तो फुल डिटेल आप लोग को सोल्यूशन आने चाहिए, सिर्फ आंसर की देख लेने से नहीं होगा। मैथ आप लोग को सोल्व करना आना चाहिए। देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन द सेट, सेट ए दिया है, इस पर एक रिलेशन है आर, इज गिवन बाई आर, और आर यहाँ पर रिलेशन हमको लिख के दे दिया है। देन द रिलेशन आर इज, तो रिलेशन कौन सा है बताना है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कौन सा है बताना है। हिंदी में क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट भी है। जब एक संबंध आर, समुच्चय इतना, समुच्चय इसको ए मान लेंगे, 1 2 3 दिया है इसमें एलिमेंट, पर ये दे रखा है, द्वारा परिभाषित है, तो संबंध आर है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमको ए सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, मतलब कि समुच्चय ए दे रखा है, जिसमें कि 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। और साथ में रिलेशन आर भी दे रखा है। रिलेशन आर हमको दे रखा है 1,1 है। क्वेश्चन आप लोग साथ में लेकर के बैठ सकते हैं। 2,2 है, 1,2 है, और साथ में देख लीजिए 3, क्या है, 3 है, और 2,3 है। ठीक है, ये हमको दे रखा है और पूछ रहा है कि आर जो है, यानी कि रिलेशन जो आर है, संबंध जो आर है, ये किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका के देख लीजिए, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, और 3 का 3 से संबंध है, तो स्वतुल्य तो होगा। स्वतुल्य का मतलब ही होता है खुद का खुद से संबंध। स्वतुल्य के क्या मतलब होता है? स्वतुल्य का मतलब होता है कि खुद का खुद से संबंध होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो खुद का खुद से संबंध होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वतुल्य। तो स्वतुल्य तो है। इसके बाद आगे चेक करते हैं। 1 का 2 से है, तो 2 का किसी से है? हाँ, 2 का 3 से है। ठीक, 2 का 3 से है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करें। इसके बाद कौन सा? इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सममित। सभी का हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। सममित यानी कि कौन सा इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और फिर होता है हमारा एक संक्रामक, संक्रामक। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव।
ठीक है, तीनों हम लोग चेक करेंगे। तो स्वतुल्य तो है, हम लोगों ने चेक कर लिया, मतलब कि खुद का खुद से संबंध है। सम्मित कैसा होता है, एक दूसरे को उल्टा, अगर एक का दो से है तो दो का एक से होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामक चेक करते हैं कि एक का दो से है तो फिर दो का तीन से है, तो फिर एक का तीन से कहीं पर आप लोग को दिख रहा है नहीं, तो संक्रामक भी नहीं होगा। तो सिर्फ आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्या, स्वतुल्य। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, स्वतुल्य, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू बी अ फंक्शन विथ डोमेन, डोमेन यहाँ पर दे रखा है हमको 0 1 2 3, देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज, माना कि एफ एक्स इतना है, एक फलन है, ठीक, जिसका प्रांत हमको दे रखा है, तो एफ इनवर्स एक्स का प्रांत निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिंपली यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देख लीजिए सेकेंड नंबर वाले में क्या करेंगे कि हमको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यू, और हम लोग जानते हैं कि वाई बराबर होता है एफ एक्स, वाई बराबर होता है एफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि वाई बराबर लिख सकते हैं एक्स क्यू, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। और हमको यहाँ पर देख लीजिए डोमेन दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है यानी कि प्रांत, प्रांत जो डोमेन होता है, प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, ये एक्चुअली कुछ नहीं होता बल्कि एक्स होता है, एक्स एक्स का वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन, डोमेन और हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ये एक्चुअली कुछ नहीं होता है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में चाहूँ तो लिख देता हूँ इसको एक्स, ये मतलब कि एक्स ही होता है, ये एक्स का ही वैल्यू होता है, जो कि हमको दे रखा है 0 1 2 3। तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं एक एक करके। तो यदि 0 रखेंगे तो 0 का क्यू 0 आएगा, 1 रखेंगे 1 का क्यू 1 आएगा, फिर क्या रखते हैं y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और y इज इक्वल टू फिर यहाँ पर रखते हैं 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। देख लीजिए यहाँ पर यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। इसको अगर जमा करके लिख दें अच्छी तरीके से तो 0 1 8 27, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का दिया है। देख लीजिए साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर जो मॉड एक्स का मान है ये क्या है, देख सकते हैं एक से छोटा है, इज इक्वल टू, तो हमको इसका मान यहाँ पर बताना है क्या आएगा। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, मैं आप लोग को फिर बता रहा हूँ, मैथ में आप लोग आंसर नहीं रटिएगा, मैथ में आप लोग को सोल्व करने आना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर वाला को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर वाला है, क्या हमको दिया है साइन इंटू में टेन इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर होगा हमको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेंगे माना, लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना आप लोग को लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा देता हूँ। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा, आप लोग बोल सकते हैं लेट इंग्लिश में, मैं यहाँ पर दोनों नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन पॉइंट यही समझने का, ये कैसे हुआ समझ लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, मतलब कि ये इसके ही बराबर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए तो इधर एक्स स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स स्क्वायर, और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर है ही, और इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1,
और यहाँ पर आप लोग को क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। आगे क्या करते हैं, आगे मैं अभी चलता हूँ, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। अब आगे देख लीजिए क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं इसके नीचे, तो एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हमको तो साइन थीटा निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा को मैं इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा, और स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट में, यानी कि रूट में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, या आप लोग का ऊपर में तो हो जाएगा सिंपल एक्स, और नीचे में आप लोग का रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में ये रहेगा। ठीक है, ये हो गया। आप देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन और इंटू थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोगों ने एज्यूम किया था शुरू में, क्या एज्यूम किया था, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, ये एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन मैच कीजिए थर्ड नंबर वाले का। तो 1 एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को करना था। नेक्स्ट 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, कोट इनवर्स 1 अपॉन में रूट 3 है, माइनस में कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है बताना है। तो चलिए फिर 4 नंबर वाला का सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। 4 नंबर वाला, ठीक है, क्या दिया है, क्वेश्चन हमको दिया है कोट इनवर्स 1/√3 ये दिया है, और माइनस में दिया है कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ये किसके बराबर आएगा हमको बताना है। ठीक, तो कोट इनवर्स को अभी ऐसे ही लिखते हैं, कोट इनवर्स 1/√3 को ऐसे ही लिखते हैं, और ये माइनस और इसको ले लेते हैं अंदर। ध्यान दीजिएगा, कोस इनवर्स के अंदर में माइनस है, कोस इनवर्स के अंदर माइनस होता है, जिसको हम लोग पाई के साथ लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। माइनस को बाहर लेने के लिए यहाँ पर पाई चाहिए, ये आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, कोट इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होता है। कोट इनवर्स 1/√3 का वैल्यू होता है आप लोग का पाई/3। ठीक, और माइनस में यहाँ पर आप लोग का पाई है, और इसका भी वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस का पाई/3। ठीक, अब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये पाई/3 माइनस में ये आप लोग का कितना है, माइनस में आप लोग का पाई, और प्लस में पाई/3 ये है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं सभी को, तो ये आप लोग का नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग हो जाएगा पाई, और ये माइनस का 3 पाई, और ये प्लस का पाई, बराबर में क्या आ जाएगा, देख सकते हैं ये 2 पाई और ये माइनस का 3 पाई, तो माइनस का पाई क्या आ जाएगा 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, माइनस का पाई/3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि इफ़ मैट्रिक्स ये दे रखा है और ये इसके इक्वल है, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर रेस्पेक्टिवली, ये इसके बराबर दिया है, तो एक्स और वाई का मान क्रमशः निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं 5 नंबर वाले का। 5 नंबर वाले को कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्या दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो दे रखा है 2x + y, यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 5x - 7, और यहाँ पर दिया है 4x, यहाँ भी दिया है 4x। ठीक, और यहाँ पर दिया है आप लोग का 7, और यहाँ पर दिया है y, और यहाँ पर दिया है 5y - 7, और यहाँ पर दिया है x + 6, ये आप लोग को दिया गया है। तो जब भी दो मैट्रिक्स बराबर हो जाए, तो इनके जो भी एलिमेंट होते हैं ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 4x बराबर x + 6, तो x को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x बराबर में 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2, x का मान निकल गया। अब y का मान निकाल लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं y का मान, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो 2x + y बराबर में क्या है, 2x + y बराबर में 7 है, तो 2x का मान रखते हैं 2, प्लस में y बराबर में 7, तो 4 प्लस में y बराबर में 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाकर के घट जाएगा, तो 3, तो x का मान कितना आया, x का मान 2, y का मान 3, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 2,3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का, 2,3 क्रमशः बोला था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 6 नंबर वाला, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' इज, यदि a कोई वर्ग आव्यूह है तो a + a' है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आ गया, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है कि यदि a कोई वर्ग आव्यूह है तो a + a' क्या होगा आप लोग का, a + a' यहाँ पर क्या होगा आप लोग को बताना है।
तो ये होता है आप लोग का सममित आव्यूह। और यहाँ पर मैं एक और बता देता हूँ कि a माइनस ए डैश अगर कहीं पर आ गया a माइनस ए डैश, तो यह आप लोग का विषम सममित आव्यूह आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस हिसाब से। तो हो सकता है कि आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये आप लोग को प्लस की जगह पर माइनस दे दे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। a प्लस ए डैश तो सममित और a माइनस ए डैश तो विषम सममित, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का 6 नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए 7 नंबर वाला क्या है। इफ़ ये यहाँ पर दे रखा है एक सारणिक और ये दूसरे सारणिक के बराबर, देन एक्स का वैल्यू, एक्स का मतलब मान निकालना है। ठीक है, हिंदी में भी यही क्वेश्चन होगा, आप लोग को दिखा भी देता हूँ हिंदी में। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, तो एक्स का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कौन सा है ये। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए क्या करेंगे। सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन लोग दोनों का और फिर माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का 5 × 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 12, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 5x और माइनस में 6x। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2 और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x, यानी कि x बराबर क्या बोल सकते हैं, x बराबर 2 बोल सकते हैं। तो x का मान ही निकालना था। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का राइट। ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो डैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। ये फंक्शन f डिफाइन किया है, एफ एक्स इज इक्वल दिया है ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और bx प्लस 3 दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 3, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। हिंदी में देख लीजिए x बराबर 3 पर संतत है, तो a और b के बीच संबंध निकालना है कि a और b के बीच क्या संबंध होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देख लीजिए 8 नंबर वाला अब यहाँ पर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 8 नंबर वाला ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 नंबर। तो सबसे पहले जो हमको फंक्शन दे रखा है वो लिख लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस 1 और दिया है बी एक्स प्लस में 3। ये कब दिया है, जब एक्स जो है बराबर है या फिर 3 से छोटा है, और ये जब x 3 से बड़ा है, ये दे रखा है। और बोल दिया है कि जो फंक्शन ये x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर संतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 3 पर। तो a और b का हमको रिलेशन निकालना कि a और b में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर x बराबर 3 पर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(3) होगा। x बराबर 3 पर संतत है तो ये तीनों बराबर होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर किसी भी दो का मान निकाल करके और दोनों को बराबर कर देंगे तो a और b के बीच संबंध मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले f(3) निकाल लेता हूँ। तो f(3) बराबर क्या आ जाएगा, बराबर का साइन यहाँ पर है, देख लीजिए बराबर का साइन यहाँ पर है, तो ये वाला फलन लेंगे। तो a और x के जगह पर 3 और प्लस में 1, तो यहाँ जाएगा क्या 3a प्लस में 1। और एक निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ से निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पर निकाल रहे हैं तो 3 प्लस एफ एक्स। ठीक, आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(3 प्लस h। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना क्या, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना x बराबर 3 प्लस h डेट इम्प्लाइज h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो। आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 3 प्लस h, तो ये वाला लेंगे, 3 से बड़ा आ गया तो ये वाला फलन हम लोग काम में लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला फलन में मान रखते हैं इसका। तो b तो एज इट इज रखे, x की जगह पर रख देंगे 3 प्लस h और प्लस में है 3। ठीक, ये आ गया आप लोग का। अब यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर देंगे, उससे पहले गुना कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और अंदर गुना कर लेंगे तो 3b और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा bh प्लस में 3। अब h का मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3b और यहाँ पर h का मान रखेंगे तो ये 0 प्लस में 3, ये आप लोग का आया। ठीक है, यह राइट हैंड लिमिट आया आप लोग का, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है ये। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर f(3) आ जाएगा। कहाँ से, तो देख लीजिए यहाँ से ये बराबर होगा यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब मान को रखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कितना निकल के आया था, 3b प्लस 3, आप लोग सामने देख सकते हैं ये निकल के आया है। और f(3) हम लोग निकाले थे 3a प्लस 1, तो 3a को इधर ले लेते हैं या फिर 1 को इधर ले लेते हैं और 3b को इधर। तो ये 3 एज इट इज और 1 इधर आ गया तो -1 और 3a अपनी जगह पर और ये माइनस का 3b। एक ये क्या आ जाएगा 2 बराबर में, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस b।
तो यह आ जाएगा आप लोग का नीचे, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा, दिख रहा होगा आप लोग को 2/3 बराबर में, और यहाँ पर a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी बराबर 2/3। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप लोग का कौन सा ये है 8 नंबर वाला क्वेश्चन, 8 नंबर वाला क्वेश्चन, a माइनस बी बाई 2/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इफ़ y बराबर log x, और x का यहाँ पर x जो है 1 से बड़ा है, देन dy बाई डी एक्स इज, तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हमको दे रखा है y इज इक्वल टू यहाँ पर log x, ठीक, ये दे रखा है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सिंपली x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स। तो इसको एक बार के लिए हम लोग x मानते हैं, इस पूरे log x को एक बार के लिए x मानते हैं, तो log x, तो log x का क्या होता है 1/x, और x के जगह पर ये है, ठीक। और चेन रूल के हिसाब से फिर इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का, तो क्या आ जाएगा 1/x, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/x log x। यह आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन था। यह है आप लोग का 9 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/x log x, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इफ़ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए देन डी वाई बाई डी एक्स। ये भी बहुत सिंपल है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर वाला, हमको दे रखा है रूट एक्स प्लस में रूट वाई, ये किसके इक्वल है, ये है रूट ए के इक्वल, और रूट ए कोई कांस्टेंट है और ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि x के पावर हाफ लिख सकते हैं, प्लस y के पावर हाफ इज इक्वल टू a के पावर हाफ लिख सकते हैं। कोई इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब इसको क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में सीधा डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हमारा सिंपली निकल करके आ जाएगा। कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पर, तो इसको करेंगे तो x के पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो n x के पावर n माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का हाफ बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी वही लगेगा n x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ भी हाफ आ जाएगा, और साथ में dy बाई डी एक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कर रहा है डिफ्रेंशिएशन, इसलिए dy बाई डी एक्स रहेगा। और ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 तो अपनी जगह पर, और इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में। एक बार मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हाफ प्लस में 1/2 y के पावर में हाफ, और dy बाई डी एक्स बराबर में 0। नीचे आकर के पावर पॉजिटिव हो गया, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे तो आप लोग को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो हो जाएगा 1/, इसको बोल सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि पावर हाफ का मतलब रूट एक्स ही होता है, और इसको लिख सकते हैं रूट वाई लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर में 0। अब इसको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो यह जगह रूट वाई टू रूट वाई, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हमको तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट वाई अपॉन में 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का, ठीक। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ़ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये x का वैल्यू मतलब इसके अंदर में है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ऐसे अगर आप लोग करने बैठिएगा तो ये आप लोग को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, 11 नंबर वाला थोड़ा सा यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट है। y इज इक्वल टू हमको दे रखा है, y इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 10 इनवर्स 3x अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया है, ठीक। तो क्या करते हैं एक बार के लिए, यहाँ पर x बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या, x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, x बराबर मान लिए tan थीटा। तो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं एक बार, क्या होता है y बराबर tan इनवर्स
टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं बिग ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 3 यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा, एक्स को हम लोग टेन थीटा लिए हैं, माइनस में आ जाएगा टेन क्यू थीटा, टेन क्यू थीटा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको देख करके तो आप लोग कुछ कुछ याद आना चाहिए, आप लोग सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे तो ठीक, इतना तो आप लोग याद आना चाहिए। इसको देख करके कुछ आप लोग याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पर ये आप लोग का हो जाएगा, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, टेन थ्री थीटा का, टेन इनवर्स से टेन चला जाएगा, मतलब कि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री थीटा। तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, तो थ्री इंटू में क्या, टेन इनवर्स एक्स। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, थ्री तो कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। और इसका क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, हम लोग एक बार ज़रा सा मैच करते हैं, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए होंगे। 12 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी जब त्रिज्या दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको कि बोलते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक बार के लिए इसको मैं ए बोल देता हूँ, एरिया। ठीक, तो आर के रिस्पेक्ट में यानी कि त्रिज्या के रिस्पेक्ट में परिवर्तन का दर पूछा है, तो डी ए बाई डी क्या कर दें, डी ए बाई डी आर कर देते हैं। ठीक, तो आर के रिस्पेक्ट में, पाई तो कांस्टेंट है और आर के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 2r। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी आर, और हमसे पूछा है आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर रख देते हैं पाई इंटू 2 और यहाँ पर रख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, दिख रहा होगा आप लोग को, डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर। 10 पाई सेंटीमीटर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो और एक्चुअली क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा। ठीक, एक तो उसका भी था, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आप लोग का 12 नंबर का। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट। ठीक, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं ज़रा सा। हाँ, तो देख लीजिए अब 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस कोस एक्स इज, फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस कोस एक्स है। तो ये क्या है बताना है। अब आपको बहुत सारे यूट्यूबर डायरेक्टली इसमें हमेशा वर्धमान टिक करवा देंगे आंसर की देख करके, कैसे हुआ नहीं बताएंगे। तो कैसे होगा अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लीजिए 30 नंबर वाला है ना, 30 नंबर वाला क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस कोस एक्स, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सबसे पहले क्या देख ली, एक बार ऑप्शन देखिए, हमेशा वर्धमान है, मतलब कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, यानी कि हमेशा ह्रासमान है, और एक्स के सभी मानों के लिए वर्धमान है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे समझिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्धमान, जिसको कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ ह्रासमान, जिसको कि क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों के लिए कंडीशन क्या होता है सबसे पहले आप लोग ये समझिए, कंडीशन समझ जाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसमें एफ डैश एक्स जो है लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0।
तो अब हम लोग इस फलन को चेक करेंगे कि ये क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डैश निकालते हैं। एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा 1 और कोसेक्स का क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। और हम लोग जानते हैं कि साइन का रेंज कहाँ से होता है। जो साइन एक्स होता है हमारा, इसका रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच, इसके अलावे कहीं तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पर -1 भी रख दे तो ये 0 आ जाएगा, और मतलब कि -1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब कि ये 0 से छोटा तो नहीं आ रहा है, 0 से बड़ा और या फिर 0 के बराबर आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्धमान, और वो भी ऑलवेज। ऑलवेज होगा मतलब कि हमेशा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और यहाँ पर मान आएगा नहीं, तो ये हमेशा हो जाएगा। हमेशा इसी के बीच के कोई यहाँ पर मान रखेंगे तो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये वर्धमान हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। देख लीजिए यहाँ पर ऑलवेज इंक्रीजिंग यानी कि हमेशा वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आगे देख लीजिए 40 नंबर वाला, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ पर 40 नंबर वाला ना, इसको कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा जरा सा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग पेशेंस बना करके रखिएगा। ई के पावर एक्स है और ई के पावर में माइनस एक्स है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे इसको, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 ई के पावर में एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स डी एक्स। क्या करते हैं एक बार के लिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर ई के पावर एक्स से और नीचे भी ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी किए हैं नीचे भी किए हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर तो आ जाएगा ई के पावर एक्स और नीचे यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स के पावर में क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स के पावर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, और यदि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ई के पावर 0 आ जाएगा। ई के पावर 0 मतलब 1, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ई के पावर एक्स को यू ले लेता हूँ, ई के पावर एक्स को यू ले लेता हूँ। अब इसका कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और यह आ जाएगा डी, और साथ में यहाँ पर डी एक्स भी रहेगा, यहाँ पर डी एक्स है हमारा, ठीक। अब इसको इस हिसाब से करते हैं, तो ई के पावर एक्स डी एक्स को क्या आ जाएगा डी यू, तो डी यू को यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ऊपर में 1, और ई के पावर एक्स को यू लिए हैं तो यह आ जाएगा यू का स्क्वायर प्लस में 1। अब देख लीजिए ये डायरेक्ट आप लोग का सिंपल हो गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ये किसका होता है, ये होता है आप लोग का टेन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स यू, तो क्या टेन इनवर्स यू का अब यहाँ पर मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा ई के पावर में एक्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं फटाफट से, कौन सा था 14 ना, तो टेन इनवर्स ई के पावर में एक्स और प्लस में कांस्टेंट सी आएगा। कांस्टेंट सी मैं यहाँ पर लगाना भूल गया, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, ये आप लोग का वीकली टेस्ट में भी क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। 15 नंबर वाला ना, 15 नंबर वाला कैसे करते हैं देखिएगा जरा सा। इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे इसको, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन में, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, प्लट देंगे मतलब, तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या कोस स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्या जाएगा आप लोग का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सेक एक्स स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 और साथ में डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक, और माइनस मतलब कि यहाँ पर जो -1 दिया है इसका मैं माइनस का x प्लस में c। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर में। देखिए एक बार 10x क्या आया था 10x माइनस एक्स प्लस में c, ऑप्शन c आप लोगों को सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट। 16 नंबर वाला देख लीजिए, 16 नंबर वाला क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2
साइन के पावर में है 7x dx इज इक्वल टू। अगर आप लोग इसको सोल्व करने बैठिएगा कोई भी फार्मूला लगा के, तो कभी ये सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास है ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को करके बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। कौन सा है, 16 नंबर वाला, 16 नंबर वाला है ना। इंटीग्रेशन है -π/2 से π/2, साइन के पावर में है 7x dx। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एक आप लोग प्रॉपर्टीज सीखे होंगे, आई थिंक 7.11 में है, 7.11 में इंटीग्रेशन -a से a fx dx इज इक्वल टू क्या होता है 0। कब, इफ़, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ fx इज इक्वल टू fx इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का मतलब क्या है, विषम फलन, विषम फलन। अगर fx विषम फलन है तो ये f डैश एक्स क्या आ जाएगा, मतलब कि इंटीग्रेशन fx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये होता है प्रॉपर्टीज। अगर fx विषम फलन हुआ तो fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर यूज लेंगे और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो fx बराबर ले लेते हैं, fx बराबर में साइन, अच्छा ये विषम फलन कब होगा ये भी अभी मैं बताता हूँ। साइन के पावर में है 7x। ठीक, विषम फलन का मतलब होता है, फलन का मतलब क्या होता है कि f डैश मतलब कि जो fx होगा ये इसी के बराबर आ जाएगा, fx इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं, मतलब कि माइनस का fx माइनस की इसी के बराबर होगा। तो करते हैं यहाँ पर एक बार मान लेते हैं माइनस का x रख के क्या होता है, माइनस का x रखते हैं तो साइन के पावर में 7, यहाँ पर माइनस का x, और हम लोग जानते हैं कि साइन के पावर में माइनस मतलब कि साइन के अंदर में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये f माइनस का x बराबर में माइनस का ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। सिंपल तरीका है, आई थिंक आप लोग समझ गए। प्रॉपर्टीज हो जाए कि -a से a तक अगर इंटीग्रेशन करते हैं fx dx तो ये 0 आएगा। कब, इफ़ fx इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को आई थिंक हिंदी में विषम फलन ही बोलते हैं, आप लोग चेक कीजिएगा, विषम फलन ही मेरे हिसाब से बोलते हैं। ठीक, अब ये कब होता है कि f माइनस एक्स निकालते हैं, f माइनस एक्स निकालते हैं और ये माइनस साइन एक्स के बराबर ही आ जाता है, तो ऑड फंक्शन हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर निकाल के देख लिए ये आ रहा है, तो मतलब ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे यूट्यूबर या फिर टीचर आप लोग को डायरेक्टली बता देंगे 0, कैसे होगा बताएंगे ये नहीं। ठीक है, 17 नंबर वाला देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक 1/1 + x² dx। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बोले तो इजी। 17 नंबर वाला देख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक 1/1 + x² dx। ठीक, ये दिया है। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x। याद नहीं रखिएगा तो काम कैसे चलेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। tan इनवर्स x और लिमिट लगाएंगे 0 से 1 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसके बराबर था, π/4 के। 0 रखेंगे तो 0, तो मतलब π/4 आएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 17 नंबर वाला, π/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 18 नंबर वाला देख लीजिए क्या है, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखा है, d2y/dx2 इज इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इज। अवकल समीकरण ये दिया है, इसकी कोटि तथा घात का योगफल। तो कोटि निकालेंगे, घात निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बहुत सिंपल है। 18 नंबर वाला देखिए कैसे करेंगे। 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, d2y/dx2 इज इक्वल टू √ में है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नहीं कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे, क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे कोटि तो आप लोग को मिल जाएगा, कोटि तो मिल जाएगा डायरेक्ट होता है, लेकिन घात आप लोग निकालने में गलती कर देंगे। सबसे पहले आप लोग को √ को हटाना होगा, तब जाकर के घात निकलेगा। तो दोनों तरफ ओवर कर देते हैं, तो d2y/dx2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और इसमें अंतर होता है, ये 2 बार अवकलन है, स्क्वायर का मतलब होता है घात। ठीक, तो रह जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे कोटि और घात, कोटि घात। कोटि को क्या बोलते हैं, कोटि को बोलते हैं आई थिंक ऑर्डर, और घात को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोटि मैक्सिमम अवकलन यही हुआ है 2 बार,
और इसी का घात देखेंगे तो 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 4। यही बोला था क्वेश्चन में करने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 18 नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे और 3 टिक लगा देंगे, क्यों? क्योंकि इस अंडर रूट को हटाना भूल जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देख लीजिए। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है अवकल समीकरण निकालना है, मतलब कि अवकल समीकरण दे रखा है, समाकल गुणांक निकालना है। समाकल गुणांक बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि IF। देखते हैं 19 नंबर वाला। 19 नंबर ना, dy/dx प्लस y sec x इज इक्वल टू tan x, ये हमको दे रखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो y को y से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो भी बचेगा ये हमारा होता है क्या? ये हमारा होता है p। तो p बराबर लिख देंगे sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसको बोलते हैं समाकल गुणांक। ठीक, हिंदी वाले स्टूडेंट भी डायरेक्ट IF लिख सकते हैं। ये क्या होता है? e के पावर में इंटीग्रेशन p dx बराबर में e के पावर में इंटीग्रेशन sec x dx बराबर में क्या आ जाएगा? e के पावर में इंटीग्रेशन sec x dx क्या होता है? ये होता है log, और मोड में आ जाएगा sec x प्लस में tan x, ये आ जाएगा। log से e कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? sec x प्लस में tan x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। 19 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा आप। 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं एक बार। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है इज, तो अवकल समीकरण इसका हल करना है। अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हल करना है। बहुत ही सिंपल है। क्या है देख लीजिए। 20 नंबर वाला 20 दिया है dx/x प्लस dy/y बराबर में 0। इसका क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का हल करना है। तो क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, मतलब एक को dx/x बराबर में माइनस का dy/y क्या आ जाएगा? y, ये आ जाएगा। अब क्या करते थे? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सिंपल, यहाँ पर dx और इसका dy, और सॉरी ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं ऊपर देखना भूल गया था, यह ऑलरेडी दे रखा है। तो इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है? log x बराबर में ये माइनस का log y और प्लस में कांस्टेंट c आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log c। log c क्यों लिख रहे हैं अभी आप लोग को समझ में आएगा। कांस्टेंट है तो कुछ भी लिख सकते हैं, log तो ले ही सकते हैं। तो इसको एक तरफ ले लेते हैं, log x प्लस में इसको लिख सकते हैं log y। यहाँ पर ये है y बराबर में आ जाएगा log c। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टीज लगाए, अगर जोड़ में है log तो इसको इंटू में लिख सकते हैं। log x इंटू वाई बराबर में आ जाएगा क्या? log c। log से log कर दीजिए कैंसिल, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ जाएगा? c। यहाँ पर ये ध्यान देने वाला बात था। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट। कौन सा क्वेश्चन था? 20 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। 21 इफ़ द वेक्टर ai कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस bk कैप आर कोलिनियर देन a एंड b। कोलिनियर मतलब संरेख है, संरेख है। ठीक, सदिश एक ये दे रखा है, सदिश एक ये दे रखा है, और दोनों संरेख है तो a और b। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है। संरेख बोले मतलब दोनों पैरेलल है, समांतर है। तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। कौन सा ये हमारा है? 21। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए वेक्टर इज, ए वेक्टर लिख नहीं, पी वेक्टर लिख देता हूँ। मान लिया कि पी वेक्टर हमको दे रखा है क्या? ए आई कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2k कैप, और मान लेते हैं ये क्यू वेक्टर है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में 3i और माइनस में 4j और प्लस में bk, और हमसे बोल रखा है क्वेश्चन में कि दोनों कोलिनियर है, मतलब संरेख है। संरेख है मतलब समांतर। संरेख और समांतर का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो संरेख या फिर समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पर रखते हैं जरा मान, ये हो जाएगा a1, यहाँ से a2 बराबर में b1, यहाँ से b2।
ठीक, बराबर में C1 माइनस का 2 और अपॉन में C2। अब हमको A और B का मान चाहिए, तो एक बार इन दोनों को लेकर चलेंगे और एक बार इन दोनों को लेकर के चलेंगे, तो हमको A और B का मान निकल जाएगा। ठीक, बराबर करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, तो A/3 बराबर 3 माइनस का 4, और साथ में यहीं पर भी इसको भी बराबर कर देते हैं, 3 माइनस का 4 बराबर में माइनस का 2 में B, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 4A बराबर में आ जाएगा 9, यानी कि A बराबर में माइनस का 9/4, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3B बराबर में 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो B इज इक्वल टू 8/3। तो ये B का मान निकल गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर B देखिए, माइनस का 9/4 8/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, ए है, ठीक, एंड लेमडा अ नॉन जीरो स्केलर है, देन लेमडा इंटू ए वेक्टर विल बी अ यूनिट वेक्टर इफ, यदि ए वेक्टर परिमाण दे रखा है ए वाला एक अशून्य सदिश है, मतलब कि इसका मान जीरो नहीं है, तथा लेमडा एक अशून्य सदिश है, इसका भी अदिश है, इसका भी मान जीरो नहीं है, तो लेमडा इंटू ए किसके बराबर आएगा, जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों गुना करने पर इकाई सदिश के बराबर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का वीकली टेस्ट में पूछा गया था, ठीक है। 22 नंबर वाला देखते हैं कैसे करेंगे। ए वेक्टर का परिमाण हमको दिया है जो कि ए के बराबर है, ठीक, और लेमडा भी दिया गया है जो कि नॉट जीरो है, मतलब कि नॉट जीरो है, और ये भी नॉट जीरो है, मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, और दिया है साथ में कि लेमडा इंटू ए वेक्टर जो है ये इकाई सदिश के बराबर होगा, मतलब कि ये 1 के बराबर होगा, ठीक। तो लेमडा इंटू यहाँ पर इसका मान रखे हैं ए बराबर में 1, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर चाहे तो मोड हम लोग लगा सकते हैं, मोड, ताकि ये नेगेटिव ना आए, मोड लगा सकते हैं, तो 1 में मोड लेमडा, ये आ जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट, 22 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। फिर देख लीजिए 23 नंबर वाला, 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं यहाँ पर। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना दे रखा है, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना दे रखा है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो बी पर ए का प्रक्षेप, बी पर निकालना है ना, बी पर ऑन बी पर ए का प्रक्षेप कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन आप लोग का वीकली टेस्ट में पूछा गया था। 23 नंबर, ये सब ज़्यादा चांसेस है आने के। ए वेक्टर हमको दे रखा क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस में 3 का जे प्लस में 7 के, तथा बी वेक्टर हमको दे रखा है 2i माइनस में 3j और प्लस में 6k, ये दे रखा है। तो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर प्रोजेक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन, आगे आप लोग समझिएगा, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि क्या, बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। तो करते हैं अब इसको, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 1 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में माइनस का 3 और यहाँ पर ब्रैकेट प्लस में 7 इंटू में 6 और अपॉन में जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का प्लस में 9 और 6 का क्या जाएगा यार 36, यानी कि 36, जोड़ते ही आ जाएगा 2 माइनस का 6 और ये 42 और ये आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये आप लोग का कितना आ जाएगा, ये आप लोग का आ जाएगा कितना 44 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35/7, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से 35। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लीजिए 24 नंबर वाला, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी रेस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन दीज लाइन्स इज, यदि दो रेखाओं के दिक अनुपात क्रमशः ए बी सी तथा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है, तो उनके बीच कोण निकालना है। तो कोण निकालना है ना, तो कोण के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 24 नंबर वाला, दिक अनुपात दे रखा है ए बी सी और एक और दे रखा है तथा
बी माइनस सी और दे रखा है सी माइनस ए और दे रखा है ए माइनस बी। ये दिक अनुपात दे रखा है। तो दिक अनुपात हमको दे रखा है, तो सबसे पहले इससे वेक्टर बना लेते हैं हम लोग। वेक्टर कैसे बनाएंगे, सिर्फ आई जे के लगा देंगे, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और तथा में ये आ जाएगा बी माइनस सी आई प्लस में सी माइनस ए जे और प्लस में ए माइनस बी के। वेक्टर बना लिए। अब वेक्टर फॉर्म में तो आप लोग को एंगल निकालने आता होगा, इजी है। कैसे निकालेंगे एंगल, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपोन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में आप लोग को निकालने आता होगा, इसलिए मैंने वेक्टर में इजीली कन्वर्ट कर दिया। अब इसको लिखते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, ए इंटू में बी माइनस में सी और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर बी इंटू में सी माइनस में ए और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर क्या, सी इंटू में ए माइनस में बी। ये आ जाएगा अपोन में, इस मैग्नीट्यूड को ऐसे ही छोड़ते हैं, मान नहीं रखेंगे, मान रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर उसको करते हैं तो यह जाएगा हमारा ए बी माइनस में ए सी और प्लस में बी सी और माइनस में ए बी और प्लस में सी ए और माइनस में बी सी और अपोन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ए बी से ए बी कैंसिल, प्लस माइनस में माइनस का है ए सी और सी ए बोल लीजिए या फिर ए सी बोल लीजिए, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, मतलब कि हो गया जीरो। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या, पाई बाई टू, क्योंकि कोस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं 24 नंबर पाई बाई टू, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। फिर देख लीजिए 25 नंबर वाला, 25 नंबर वाला, इफ़ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 be the direction ratios of the two parallel lines, then यह यहाँ पर ये हिंदी में है कि यदि A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात हैं तो इसके लिए मैंने आप लोग को डायरेक्ट कंडीशन बताया था, बहुत बार अभी फार्मूला मैं इसी सेशन में करा चुका हूँ। ये डायरेक्ट आप लोग का यहाँ पर फार्मूला लगे, क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है समांतर, समांतर बोले या फिर संरेख बोले वही बात है। समांतर या संरेख के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, 25 का कौन सा ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा, सिर्फ 5 क्वेश्चन और हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन और, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को अच्छा है, इसलिए मैं पूरा सोल्व करा रहा हूँ। 26 देख लीजिए, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम for a family picture if E son on one end, F क्या है फादर इन मिडिल, देन PE/F इज। फ्राइटा से क्वेश्चन है आप लोग का, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से समझा दूंगा। माता पिता और पुत्र एक पारिवारिक तस्वीर के लिए यादृच्छिक रूप से कतार में खड़े हैं, मतलब कि मदर फादर एंड सन, मतलब कि माता पिता और पुत्र तस्वीर के लिए, मतलब कि फ़ोटो क्लिक कराने के लिए लाइन से खड़े हुए हैं। ठीक है, लाइन से खड़े होते हैं और हमको घटना ई दे रखा है कि पुत्र एक छोर पर, या तो मतलब इस साइड में हो या फिर इस साइड में छोर पर, और फिर एफ घटना दे रखा है कि पिता मध्य में हो, तो PF/E निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एस लिख लेते हैं, एस है प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कितने केस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केस लिख लेता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर समझिएगा, एम है मदर के लिए, एफ है फादर के लिए और एस है सन के लिए। तो सबसे पहले माता आ जाए, फिर पिता, फिर पुत्र। सबसे पहले माता है, फिर पुत्र बीच में आ जाए और पिता लास्ट में। पिता पहले, फिर माता बीच में और पुत्र लास्ट में। पिता पहले, फिर पुत्र बीच में और माता लास्ट में। पुत्र पहले, फिर पिता बीच में और माता लास्ट में। पुत्र पहले, फिर माता बीच में, और यह है एफ यानी कि फादर, तो पिता लास्ट में। ये कुल 6 केस बनेंगे और हमको क्वेश्चन में ई दे रखा है, जो कि क्या है कि पुत्र एक छोर पर हो, इंग्लिश में लिखता हूँ सन ऑन वन एंड।
तो इसका कहने का मतलब कि पुत्र एक छोर पर हो। छोर का मतलब है या तो फर्स्ट में आ जाए, पहले में आ जाए पुत्र, या फिर लास्ट में आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से कैसे देख लीजिए। एक तो लास्ट में यहाँ पर आ रहा है पुत्र, तो एम एफ एस, और लास्ट में कहीं पर पुत्र आ रहा है, हाँ यहाँ पर आ रहा है एफ एम एस। अब फर्स्ट में देखते हैं, तो फर्स्ट में यहाँ पर देख लीजिए आ रहा है एस एफ एम और एस एम एफ। इन दोनों में लास्ट में आ रहा है, इन दोनों में फर्स्ट में आ रहा है। तो यही बोल रहा था छोर पर। छोर का मतलब है या तो लास्ट या फिर फर्स्ट, समझ गए होंगे। एफ एफ भी दे रखा है, पिता मध्य में हो। क्या मतलब है इसका, इंग्लिश में लिखता हूँ, फादर इन मिडिल। तो पिता को बीच में रखना है। तो पिता को बीच में रखेंगे तो यहाँ पर कितने केस बनेंगे, दो केस। एक तो एम एफ एस और एस एफ एम। देख लीजिए दोनों में पिता कहाँ है, बीच में है। तो ये हमारे केस बन गए। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन देख लीजिए, ये दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा, तो यही आ जाएगा दोनों हमारा कॉमन। जिसको क्या लिख सकते हैं, एम एफ एस और एस एफ एम, ये आ जाएगा कॉमन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में बोला है हमसे पी ई बाई एफ निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई बाई एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये है आप लोग का। इसमें कुल कितने अवयव हैं, दो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दो, ठीक। इसमें कुल दो अवयव थे तो दो लिख दिए। और इसमें कुल कितने अवयव हैं, एफ में देख लीजिए दो, तो यहाँ भी दो लिख देंगे, वन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था, 26। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 27 नंबर बोला क्या है, 27। इफ़ पी ए बार का मतलब होता है ए नहीं, 0.2, पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4, देन पी ए बाई बी। पी ए नहीं दिया है, पी बी दिया है, पी यहाँ पर पी प्रिंट नहीं है, पी बी बाई ए दिया है, तो पी ए बाई बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं इजीली करा दूंगा। देखिए कैसे करेंगे। 27 ना, 27 कैसे करेंगे। 27 पी ए बार दिया है, पी ए बार का मतलब होता है पी ए नहीं, और हम लोग जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी ए प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाकर के घटेगा तो 0.8। 0.8 आ गया पी ए। पी बी क्वेश्चन में हमको गिवन है, पी बी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना दिया है, 0.5 दिया है, और साथ में और भी कुछ गिवन है जो कि है पी बी बाई ए, ये क्वेश्चन में गिवन है 0.4। अब इसका हेल्प लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आगे करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन में हमको दे रखा है पी, दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन में हमको दे रखा है पी बी बाई ए इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। और फॉर्मूला यहाँ पर अगर पुट करें तो पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, और यह है 0.4 के बराबर, ठीक। पी बी इंटरसेक्शन ए बोलिए या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए बराबर 0.4, ठीक है। और पी ए का वैल्यू हमको पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में 0.4, और पी ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, जो कि कितना दिया, सॉरी हम लोग अभी निकाले हैं, जो कि आया है 0.8, हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है पी ए बाई बी निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, किसके बराबर आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ निकाले हैं 0.32, और पी बी का मान क्वेश्चन में गिवन है 0.5, इसको डिवाइड लगाएंगे तो 0.64। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 27 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर वाला देख लीजिए क्या है। इफ़ ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक ट्रूथ इन 80% केसेस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट दे
कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर इन अ स्टेटमेंट, यदि ए 75% मामलों में सत्य बोलता है और बी 80% मामलों में सत्य बोलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक कथन में दोनों एक दूसरे के विरोध करते हैं। विरोध का मतलब एक दूसरे का उल्टा बोलेंगे। अगर ये सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है मतलब कि ट्रूथ बोल रहा है, तो ये आपका क्या बोलेगा, ये आप लोग का झूठ बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। अगर ये फॉल्स बोल रहा है तो ये ट्रूथ बोलेगा। ये यहाँ पर इसका मतलब है, विरोध का मतलब ये होता है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 28 नंबर को कैसे करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। ए के सत्य बोलने की क्या बोल सकते हैं, प्रायिकता ही लिख देता हूँ। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता पी ए, क्वेश्चन में दिया है 75%। 75% का मतलब क्या है, 75/100। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, जिसको क्या लिख सकते हैं, पी बी बराबर में, ये क्वेश्चन में दिया है 80%, 80/100। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, अब मैंने आप लोगों को समझा कि विरोध करना है, मतलब कि विरोधाभास उत्पन्न करना है। तो विरोध का मतलब कि अगर कोई एक सत्य बोल रहा है तो दूसरा का क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। तो उसके लिए हम लोग झूठ बोलने की भी प्रायिकता निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक के झूठ बोलने की प्रायिकता, इसको किससे दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। पी ए डैश या फिर पी ए बार भी लिख सकते हैं इसको। ये किसके बराबर था, 1 - पी ए के। ये कैसे हुआ, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर होता है 1, या फिर पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है, उससे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं पी ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, पी ए डैश बराबर 1 - पी ए का वैल्यू हमको पता है 75/100, तो यह आ जाएगा आप लोग का 25/100। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेंगे बी के झूठ बोलने की प्रायिकता, जो कि क्या आ जाएगा, पी बी डैश, ये क्या जाएगा 1 - पी बी के बराबर, 1 - पी बी। तो पी बी डैश किसके बराबर आ जाएगा, पी बी डैश किसके बराबर आ जाएगा, 1 - 80/100, यानी कि आ जाएगा 20/100। अब हम लोग को क्या कराना है, विरोधाभास कराना है, मतलब कि कोई एक तो झूठ बोलेगा ही। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, किसी एक तथ्य पर दोनों में क्या विरोधाभास होने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्रैक्टेड ईच अदर इन अ स्टेटमेंट। तो यही हमको निकालना है, यानी कि विरोधाभास। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, पी ए इंटू में पी बी डैश प्लस में पी ए डैश इंटू में पी बी। इसका मतलब समझिए, सिर्फ इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ईजी है। मतलब कि या तो पी सत्य बोल रहा होगा, हाँ, मतलब कि ए सत्य बोल रहा होगा तो बी झूठ बोल रहा होगा, या फिर ए झूठ बोल रहा होगा तो बी सत्य बोल रहा होगा। एक दूसरे का उल्टा करना है, मतलब कि विरोधाभास उत्पन्न करना है। तो एक तो सत्य बोलेगा, एक झूठ बोलेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हम लोग लेंगे, ए सत्य बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, और ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हमारा निकल के आया है 75/100, और ये निकल के आया है 20/100, प्लस में करेंगे 25/100 इंटू में 80/100। सिंपली ऊपर गुना कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 150 और नीचे में आ जाएगा आप लोग का 10,000। ठीक, प्लस में आ जाएगा आप लोग का कितना, ऊपर आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर यह आ जाएगा 2000 और नीचे में आ जाएगा 10,000। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, और 1 मिनट, यहाँ पर एक और जीरो आएगा, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आप लोग का 15/100, और यहाँ पर बच जाएगा 20/100। दोनों को ऐड करेंगे तो 35/100, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, यह जाएगा 7/20।
20 के 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। 28 नंबर वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, समझ गए होंगे। 29 इफ़ ए एंड बी आर इवेंट सच डैट पी ए इज इक्वल टू ये दे रखा है, पी बी इज इक्वल टू ये दे रखा है, और पी ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश का मतलब ए नहीं, बी डैश का मतलब बी नहीं, 1/4 है। देन ए एंड बी आर, यदि ए तथा बी इस प्रकार की घटनाएं कि पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी ए डैश यूनियन बी डैश इतना है, तो पी ए और बी है स्वतंत्र घटना, परस्पर अपवर्जी दोनों, मतलब कि इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ ए एंड बी, कौन सा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे। 29 नंबर वाला देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर। 29 ना, 29 तो कंडीशन क्या होता है समझिएगा। कंडीशन उससे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है निकाल लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है 7/12 और पी ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 1/4 दे रखा है। ठीक, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। और एक यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि दोनों के योग 1 होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बार बार काम आएगा, 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो इसका उपयोग करके हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 1 - पी, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर डैश को अंदर करेंगे तो यह आ जाएगा डैश यूनियन बी डैश, ये आ जाएगा। तो 1 - ये इसका वैल्यू पता है 1/4, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक, ये निकाल लिए। अब कंडीशन सुनिएगा, किसके लिए लिखता है यहाँ पर, म्यूचुअली क्या एक्सक्लूसिव, इसको हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। अगर परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन होता है परस्पर अपवर्जी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा मतलब परस्पर अपवर्जी घटना है, तो हम लोग यहाँ पर पी इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है 3/4 आया, मतलब कि 0 के बराबर तो नहीं है, तो परस्पर अपवर्जी घटना तो नहीं होगा। अब और चेक करते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया, देखिएगा ये तो नहीं होगा, हम लोगों ने देख लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र वाला भी यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। स्वतंत्र वाला कंडीशन क्या होता है कि अगर स्वतंत्र घटना है मतलब कि इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू में पी बी। ये होता है यहाँ पर क्या, ये कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र के लिए। ये हम लोग निकाल चुके हैं 3/4, इसका मान रखते हैं पी ए का 1/2 है दिया हुआ क्वेश्चन में, और पी बी का 7/12 दिया है। तो 3/4 इज इक्वल टू क्या 7/24, जो कि इक्वल नहीं है, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, मतलब कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब कि स्वतंत्र भी नहीं है। देखिएगा आप यहाँ पर स्वतंत्र तो है नहीं, चेक कर लिए, परस्पर भी है नहीं, चेक कर लिए, दोनों तो होगा नहीं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर वाला, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड क्या है फिजिबल origin determined by a system of linear constants are 0,3, 1,1 and 3,0. Let z is equal to px plus qy where p q क्या है greater than 0. The condition on p and q so that the minimum of z occurs at 3,0 and 1,1 is। हिंदी में है, रैखिक व्यवरोधों के निकाय से निर्धारित एक सुसंगत परिबद्ध क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,3, 1,1 तथा 3,0 है। माना कि z बराबर पी एक्स प्लस पी वाई है क्यू वाई, जहाँ पी क्यू जो है 0 से बड़ा है यदि कोणीय बिंदु को यहाँ पर दे रखा है 3,0, 1,1 पर z का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो p और q के बीच शर्त ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 12 से है आप लोग का, चैप्टर नंबर 12 से रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये भी सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि जो z है, z मतलब मिनिमम हमको बोल रखा है, z मैं यहाँ पर अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ मिनिमम।
ठीक, एट पॉइंट जेड मिनिमम है किस किस पॉइंट पर, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है 3,0 क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं चाहे तो वीडियो को बैक करके या फिर अपने आप पर से, और दिया है 1,1 जेड न्यूनतम है ये बिंदु पर 3,0 और 1,1 बिंदु पर। जो जेड है जेड ये 3,0 और 1,1 पर क्या है, न्यूनतम है। ठीक, दोनों बिंदु पर न्यूनतम है, मतलब कि 3,0 बराबर लिख सकते हैं 1,1 क्योंकि दोनों बिंदु पर न्यूनतम है, मतलब कि दोनों बिंदु पर मिनिमम है, तो दोनों बिंदु पर ही मिनिमम है, मतलब दोनों बराबर होंगे। और जो जेड है ये हमको किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, पी एक्स प्लस क्यू वाई। ठीक, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है जेड का मान, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेगा तो वहाँ पर जेड का मान दे रखा है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं पी एक्स प्लस में क्यू वाई। अब ये एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे और वाई का मान रखेंगे। ठीक, तो p इंटू में 3 प्लस में q इंटू में 0 बराबर में p इंटू में 1 प्लस में q इंटू में 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 0 बराबर में p प्लस में q, p को इधर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2p बराबर में q, तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर q/2। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया, q/2 देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, p = q/2। तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का देखेंगे इसी प्रकार से फुल डिटेल में, ताकि आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में फुल में से फुल ला सकें। इस प्रकार आप लोग डिटेल में देखेंगे तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में फुल ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।